चलो, सैटरडे को क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, उससे पहले कहां तक हमने पढ़ लिया था बता दो मुझे जरा। पैराबोला ग्राफ पढ़ लिया था, क्वेश्चंस करवाए थे, राइट? क्या क्या क्वेश्चन करवा दिए थे बता जरा बेटा। 1D वाले क्वेश्चन हो गए थे, 1D क्वेश्चन हो गए थे, और ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन कराना था, वो करवा दिया था। नहीं सॉरी, वो हाइपरबोला में करेंगे अपन, ठीक है, वो हाइपरबोला में कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। कितनों की पहली क्लास है आज? ठीक, जितनों की पहली क्लास है बेटा, हो सकता है 100% समझ में ना आए, क्योंकि हम ग्राफ क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ग्राफ देखना है, जिसमें से हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ लिया था, तो वहां पे हमने ये भी देख लिया कि कब हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है, कब हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप से क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने क्या किया था, ऑलरेडी समझ लिया था। उसके बाद अगला पार्ट हमें क्या हमने देखा था, पैराबोला का ग्राफ। ये भी हमने समझ लिया था कि पैराबोला का ग्राफ कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये दो चीज हमने क्या कर ली थी, समझ ली थी। तीसरा पार्ट अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तीसरा ग्राफ है हमारा क्या, हाइपरबोला, राइट। तो थर्ड ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। थर्ड ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरा ग्राफ हमारे पास कौन सा है, हाइपरबोला। अब समझो बेटा, जब से हमने ग्राफ को क्या क्या शुरू किया है, हमने इसी चीज पे फोकस किया है कि बेटा कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट, एक इक्वेशन चाहिए। तो अगर हमें क्या करना है, हाइपरबोला का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, हाइपरबोला का भी ग्राफ बनाना है, तो यहां पे एक इक्वेशन होना चाहिए। तो जो इक्वेशन होता है हाइपरबोला के लिए, ये होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, राइट। ये होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, जहां पे ध्यान रखना है कि बस कुछ भी हो जाए, n की नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है। कुछ भी हो जाए, यहां पे n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रीजन ये है कि अगर तुमने यहां पे नेगेटिव रख दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर दोनों के पावर अलग अलग हुए तो पैराबोला बनेगा। तो या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला बनेगा, सीधा सा है। लेकिन यहां पे ये होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब ये ग्राफ बनेगा कैसा, हाइपरबोला का। अब कैसे ग्राफ बनेगा वो समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका हमारा क्या था, राइट, एक टेबल बना के। एक टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो अगेन उसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहां पे एग्जाम्पल ले लिया है। हमने यहां पे क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल हमने लिया, लेट y इज इक्वल टू 1/x, राइट। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी अज्यूम कर लिए, 1, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे। तो हमने यहां पे अज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू 1/x। फिर हमने क्या किया, एक चार्ट बनाया यहां पे। इस चार्ट में एक तरफ लिया x, एक तरफ क्या लिया है, y। देख जाओ बेटा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू क्या रखूं, 0 रखूं, y की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। अरे कितनी, तो यहां पे अगर 0 रखोगे कितना आएगा, इनफाइनाइट। अगर यहां पे मैं वैल्यू कितनी रखूं, 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू रखूं मैं 2, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1/3, करते करते x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू कितनी, 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे जो हमें देखने मिल रहा है वो ये कि जैसे जैसे हम एक वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, दूसरी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। अब यहां पे अगर हम क्या करें, ग्राफ बनाएं, राइट। यहां पे अगर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, किसके लिए, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या सिंपल y इज इक्वल टू 1/x। तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, एक तरफ x लिया, एक तरफ y लिया। y की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, y की वैल्यू इनफाइनाइट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिंपल क्या कर सकते हैं, राइट, पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब दोनों कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट में, तो वहां से शुरू करेंगे, और करते 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 फाइनली x की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। अब x की वैल्यू कैसे इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करेंगे, x के पैरेलल। x के पैरेलल अगर हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया है, इसका मतलब क्या है, ये कहां तक जाके मिलेगा x को, इनफाइनाइट में। तो
यहां से शुरू होगा और यहां पे जाके पैरेलल हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का यहां पे रहता है, राइट। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। यहां पे y की वैल्यू लगभग 0 है, x की वैल्यू इनफाइनाइट। यहां पे x की वैल्यू लगभग 0, y की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट। ये ग्राफ कहलाता है हाइपरबोला। इसमें जब हम एक वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने अज्यूम कर लिया x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये y1। इसको इंक्रीज कर दिया हमने कहां तक, x2 तक, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये क्या हो गया, y2। तो एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक वैल्यू को हमने क्या किया, यहां पे इंक्रीज किया है और दूसरी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सीधा सा है। अरे आया समझ में? अब अगर मान लो हमने ये सीखना चाहा कि अगर यहां पे x का पावर हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि x टू द पावर n है, अगर हम x का पावर बढ़ाते जाएं तो उससे ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, हमें ये भी क्या करना है, देखना है, हमें ये भी समझना है ना। तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे हमने लास्ट में पैराबोला में भी याद करो सीखा था, एक ग्राफ सीखा था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का, एक सीखा था x क्यूब का। और वहां पे हमने देखा था कि अगर हम क्या करते जाएं, पावर बढ़ाते जाएं तो उससे ओवरऑल चेंजेस क्या आएंगे। देखा था या नहीं देखा था? बिल्कुल उसी तरह से हमें यहां पे भी देखना है कि पावर बढ़ाने से चेंजेस क्या आएंगे। तो उसके लिए यहां पे हमने क्या कर लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया। हमने बोला लेट y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसका पावर हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अब अगर इसका पावर बढ़ा दिया है तो समझने के लिए सबसे सिंपल हमारे पास क्या है, एक चार्ट है, राइट। एक चार्ट जिसमें एक तरफ हमने लिया है x, एक तरफ हमने लिया क्या, y। अगर x की वैल्यू 0 पुट करे तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट। x की वैल्यू 1 पुट करे, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू, तो इसको 2 पुट करेंगे ये 1/4, 3 पुट करेंगे 1/9, और इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट कर दे तो ये कितना, 0। यहां भी हमें दिख रहा है कि एक वैल्यू बढ़ती जा रही, दूसरी वैल्यू कम होती जा रही। तो अगर इसका ग्राफ हमने क्या कर दिया, बना दिया, एक तरफ लिया है x, एक तरफ हमने लिया क्या, y, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि एक की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। ग्राफ इस तरह से, मान लो हमने बोला यहाँ पे x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो y1, बढ़ा के इसको कर दिया x2 तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं दूसरी वैल्यू कम हो रही है। ये हो गया y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाया, सिर्फ एक इस तरह का ग्राफ बना दिया और मैंने तुमसे बोला बताओ ये ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर का, तो तुम इसको देख के कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक इस तरह का ग्राफ बना दिया और मैंने बोला बताओ ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का है या x स्क्वायर का है, देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही ग्राफ हमें कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम। दोनों ही ग्राफ हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसलिए हम कभी भी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही में दोनों के ग्राफ को क्या कर दे, बना दे, तो उसको देख के हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए। ये पूरा पैटर्न वैसा ही है जैसा हमने कहां पढ़ा था, पैराबोला में। सिर्फ एक ग्राफ बनाने से पता नहीं चलता, पर अगर दो दो ग्राफ बनाया हुआ है तो देख के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम वही लॉजिक हमें क्या करना है, यहां पे अप्लाई करना है। क्लियर है ये? चलो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अगर हम क्या करें, एक में सिर्फ और सिर्फ क्या करें, एक ग्राफ बनाया तो हमें देख के समझ में नहीं आएगा कि वो जो ग्राफ है, राइट, वो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का है या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए तो हम एक ही में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर अभी हम इस चीज पे भी आएंगे कि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था। तो लेट्स से हमने क्या किया, यहां पे इसको रब करके हम क्या कर रहे हैं, एक में बना रहे हैं, है ना। एक ही में हमने क्या कर दिया, यहां पे ग्राफ बना लिया। ध्यान से देखो, यहां पे हमने बनाया हुआ है। अभी इसको मैंने रब नहीं किया है क्योंकि इसको हम क्या करना है, देखना है। एक तरफ x लिया है, एक तरफ y लिया है, एक ग्राफ इस तरह से बना दिया, दूसरा ग्राफ इस तरह से बना दिया, राइट। इसमें मैंने बोला कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मुझे जानना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए। समझो, कंपेयर करते हैं इसको, चार्ट को। ये था किसके लिए, y इज इक्वल टू 1/x के लिए, इसको। और दूसरा कंपेयर कर रहे हैं इसे, ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें हम जब जा रहे हैं 1 से 2 तो वैल्यू 1 से कितना हो जा रहा है, हाफ। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 50% डिक्रीज हुआ है।
पावर बढ़ाने के बाद जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है 1 से 1/4। कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 75%। मतलब अगर यहां पे वैल्यू 100 होता तो ये 50 हो गया, लेकिन यहां पे वैल्यू 100 होता तो 25 हो गया। तो ज्यादा डिक्रीज इसमें हो रहा है, जबकि x का चेंज दोनों में क्या है? इक्वल। इसमें भी 1 से 2 जा रहे हैं, इसमें भी 1 से 2 जा रहे हैं, लेकिन इसमें सेम चेंज के लिए चेंज कम हो रहा है, y का चेंज। इसमें x के सेम चेंज के लिए y का चेंज ज्यादा हो रहा है। ज्यादा वैल्यू क्या हो गई है? इसमें चेंज हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि पावर बढ़ाने से, x का पावर बढ़ाने से y का चेंज ज्यादा होने लगेगा। यही चीज हमने पैराबोला में भी क्या किया था, देखा था। पावर बढ़ाने से जो चेंज है वो भी क्या होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा। ज्यादा तेजी से वो क्या होगा? चेंज होगा। या उल्टा बोलेंगे, अगर चेंज ज्यादा हो रहा है मतलब पावर ज्यादा रहा होगा। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो मैंने बोला कि यार इनिशियल वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है, x1, और इसके लिए वैल्यू कितनी है? y1। x1 से मैंने इंक्रीज कर दी वैल्यू कितनी? x2। मुझे देना है कि x2 के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखने के लिए एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, तो ये हो गया। ये y1 है, ये मैंने बोल दिया y2, और ये मैंने बोल दिया क्या? y2 डैश। y2 डैश। x का चेंज दोनों के लिए क्या है? सेम है। इसमें अगर तुम क्या करो, y का चेंज देखो तो एक चेंज है y1 से y2 और दूसरा चेंज है y1 से y2 डैश। कौन सा चेंज ज्यादा है? y1 से y2 डैश के लिए। जिसके लिए चेंज ज्यादा है उसके लिए पावर भी ज्यादा होना चाहिए, और जिसके लिए चेंज कम है उसके लिए पावर कम होना चाहिए। तो ऊपर वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ऊपर वाले के लिए चेंज कम हो रहा है। देखो पहले y1 था और फिर y2 आ रहा है, नीचे वाले के लिए चेंज क्या है? ज्यादा है। तो ये होना चाहिए क्या? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे चेंजेस उतने ही ज्यादा होंगे, जो कि यहां पे भी हम क्या कर रहे देख रहे हैं। शुरू में x की वैल्यू इसमें भी 1 थी, इसमें भी 1 थी, x का चेंज करके 2 ले आए, x को चेंज करके 2 ले आए। जब पावर कम था तो y कम चेंज हुआ है, और जब पावर ज्यादा है तो y का चेंज ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा? चेंज ज्यादा होता जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें क्या करना है, याद रखना है, तो याद रखने का तरीका सिंपल है कि भैया इसमें ज्यादा शार्प कौन सा दिख रहा है? ये तो आराम से ऐसे बदल रहा है, लेकिन इसका चेंज क्या है? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा पावर होगा उसकी शार्पनेस उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी तेजी से क्या होगा? वो मुड़ेगा। इसमें देखो यहां से यहीं तक आया है, लेकिन सेम उसके लिए ये क्या हो गया? ज्यादा तेजी से मुड़ा है, राइट? इतना मुड़ गया। तो जितना ज्यादा पावर होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी? शार्पनेस होगी, उतनी ज्यादा वो क्या होगा? चेंज होगा। आया समझ में? तो याद रखने का सिंपल सा क्या है? तरीका है। एक ही ग्राफ में दोनों रहेंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, बाकी सब रब कर दे रहा मैं, राइट? तो इजी वे हमारा ये हो जाएगा सिंपल याद रखने का कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे x का, y का उतनी तेजी से क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। पावर और बढ़ा दूं और नीचे से आएगा इस तरह से, उतने में ही देखो यहां से यहीं तक जा रहे हैं, ये बेचारा y1 से यहीं तक पहुंच पाया। जब पावर और बढ़ाया तो y1 से यहां तक पहुंच गया, और ज्यादा पावर बढ़ाएंगे और ज्यादा नीचे आएगा, शार्पनेस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा आया हुआ है, सीधा सीधा इस बार के एग्जाम में, राइट? नीट 2022 में आया हुआ है सीधा सीधा। कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv, ऐसा एक इक्वेशन सुना है? yes, क्या बोलते हैं इसे? देखो बेटा एक चीज समझो, राइट? सीधा सीधा बता दे रहा हूं, ठीक है? आज तक डी ब्रॉगली बोलते आए हूं, पर एक्चुअल इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉगली नहीं है बल्कि डी ब्रॉय है, राइट? ऐसा, राइट? क्योंकि वो इंडियन नहीं थे कि जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से पढ़ोगे, राइट? हर कंट्री में कुछ कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अलग होते हैं। और मेरे हिसाब से किसी का नाम देखो नहीं पता था, गलत बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नहीं पता था, गलत बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किन्हीं का नाम, वो भी इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, गलत ना बोले तो ज्यादा बेटर है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? ब्रॉय, है ना? तो नाम हमें कैसा बोलना है? डी ब्रॉय।
क्योंकि अलग अलग होता है बेटा, हर कंट्री में अलग अलग। क्वेश्चन बोला था कि हमें लैम्डा वर्सेस पी का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मैं लैम्डा वर्सेस पी के साथ साथ एक ग्राफ और बता दे रहा हूं यहां पे कि क्या हो सकता है। राइट, एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p नहीं, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, या तो बोलो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। कुछ भी है, लॉस हुआ है कितने का, -10 रुपए का। राइट, दो चीजें। तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि एक एक्सिस में लैम्डा ले लो, तो हमने बोल दिया वाई एक्सिस में लैम्डा ले लेना है, और दूसरे एक्सिस में पूरा का पूरा पी ले लो, एक्स एक्सिस में ये ले रहे हैं। तो अगर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, इसकी जगह पे y लिखूं और p की जगह पे x लिखूं, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, x, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसका मतलब है कि अगर इनके बीच में हम क्या करें, ग्राफ ड्रॉ कर दें, राइट, ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, सिंपल सा है। राइट, अच्छा, सिंस हम सीख ही रहे हैं, दूसरा मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लो तुमको बोला लैम्डा वर्सेस 1/p का ग्राफ बनाना है, तो राइट, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब चीजें आ रही समझ में। ये डिफरेंस होता है याद रखने वालों में और समझने वालों में। लोगों ने क्या कर रखा है, ग्रेविटी। लोगों ने क्या कर रखा है, याद कर रखा हुआ है कि लैम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पी के, तो लैम्डा पी और लैम्डा पी याद रखा है, जब भी होगा हाइपरबोला, याद किया हुआ है हाइपरबोला। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सिचुएशन किस तरह से है, कहां पूछा है, उसके हिसाब से चीजें क्या हो सकती है, बदल सकती है। अगर यही क्वेश्चन लैम्डा वर्सेस 1/p के लिए पूछे, तो वो बोलना चाह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में लैम्डा लो और दूसरे पर्टिकुलर एक्सिस में पूरा का पूरा क्या लो, 1/p लो। एक्स क्या लेना है, एक्स तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस में पूरा क्या लेना है, 1/p। अब बेटा हम लिख रहे हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अगर मैं इसकी जगह पे पूरा क्या लूं, y लूं, और इस पूरे की जगह पे मैं क्या लूं, x लूं, तो क्या हो गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस में 1/p लेते हुए और y एक्सिस में लैम्डा लेते हुए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। राइट, इक्वेशन अलग होता है कुछ भी, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ग्राफ किसके लिए पूछा हुआ है, उसके बेसिस पे ग्राफ जो है वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। अरे आया समझ में, राइट, टूट पड़ो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमने ये बोला कि लेट्स से हमारे पास यहां पे एक मास है m1, यहां पे दूसरा मास है m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। राइट, अब अगर m1 और m2 किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में क्या करेगा, एक्ट करेगा, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, Gm1m2 डिवाइड बाई r²। अब इमेजिन करो, मैंने तुमसे बोला कि इस दोनों मास को या तो हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, या तो दूर ले जा रहे हैं। क्या इनको पास लाने से या दूर ले जाने से m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी? तो m1 और m2 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एक तरीके से कांस्टेंट हो गई, क्योंकि हम इसको बदल नहीं रहे। और जो कैपिटल G है, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो खुद कांस्टेंट है। तो सिर्फ क्या बदल रहा है, R, और R के बदलने से क्या बदल रहा है, F। तो आराम से यहां पे F और R के बीच का क्या कर सकता है, ग्राफ पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरह से, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। पहला पूछा है F वर्सेस R, दूसरा बोला है F वर्सेस 1/R, और तीसरा बोला है F वर्सेस 1/R²। एक ही क्वेश्चन है, पर ग्राफ तुमसे क्या किया है, तीन पूछा हुआ है ना। पहले ट्राई करो, बना लो, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा किस टाइप से करना है ना। देखो बेटा, मोस्टली मैंने जो देखा तुम लोगों में, सेकंड वाला जो पार्ट है वो जनरली क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। पहला बन जा रहा है, थर्ड भी क्या कर रहे हैं, सही बना रहे हैं। राइट, सेकंड वाला पार्ट क्या है, गड़बड़ कर रहे हैं। अपन तीनों देखते हैं।
दूसरी गड़बड़ी जो तुम कर रहे हो सीधा है, बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और ग्राफ बना दे हो। जब भी ग्राफ बनाओ तो कंप्लीट बनाओ। कंप्लीट कहने का मतलब है प्रॉपर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखो, और सिर्फ वाई और एक्स नहीं, वाई में क्या लिया है तुमने, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली है, और एक्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली है वो। उसमें भी मैंने देखा है कि जिन लोगों ने लिखा है तो हर जगह पे एफ आर एफ आर एफ आर लिखा है। नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ पहला ग्राफ है जो एफ और आर के बीच में बनेगा, दूसरा ग्राफ एफ एज वेल एज 1/r के बीच में बनेगा। तो अगर एक एक्सिस में तुम एफ लिखोगे तो दूसरे में 1/r लिखना पड़ेगा, और तीसरा ग्राफ एफ वर्सेस 1/r स्क्वायर का है, तो अगर एक में एफ लिखोगे तो दूसरे एक्सिस में क्या लिखना पड़ेगा, 1/r स्क्वायर लिखना पड़ेगा। करना कैसे समझते, राइट? इसको आ जाएगा, ये वाला समझ में आएगा तो आराम से कर सकते हो। हमें पता है जी m1 m2 क्या है, कांस्टेंट, तो हमारे पास इक्वेशन बचा क्या, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये है मेन इक्वेशन, लेकिन ग्राफ किसके बीच में पूछा है उसके हिसाब से ग्राफ का पैटर्न चेंज होगा। समझ लो बेटा, इस चीज को ध्यान से सुन लो। इक्वेशन तो एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसने ग्राफ पूछ लिया तो इक्वेशन बदल जाएगा। इक्वेशन हमेशा सेम है कि फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, राइट? दोनों मास के बीच का डिस्टेंस में। लेकिन ग्राफ किसके बीच में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न हमेशा क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। पैटर्न बदलेगा ही बदलेगा। अब यही भी डिफरेंस आ जाता है, जिन लोगों ने याद कर रखा है उनके हिसाब से सिर्फ हाइपरबोला होगा, लेकिन इसमें हम देख लेंगे कि अगर मैं पूछने का पैटर्न बदल दूं, किसके बीच में पूछा है वो बदल दूं, तो ग्राफ का पैटर्न भी आराम से चेंज होगा ही होगा। देखते, पहला बोला है एफ वर्सेस आर। इसका मतलब है वो ये बोलना चाह रहा है कि एक एक्सिस में तुमको एफ लेना है और दूसरे एक्सिस में क्या लेना है, आर लेना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, यही है। अगर मैं वाई एक्सिस में एफ ले लूं और एक्स एक्सिस में आर ले लूं, तो मुझे इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, y, और r की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, मात्र r की जगह पे। तो यहां पे मैं x लिख दूंगा तो 1/x²। किसका इक्वेशन है, तो हमने ये लिखा, ये है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट? ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का। तो ग्राफ कैसा बनेगा, राइट? x में तुमने क्या लिया है, r लिया है, y में क्या लिया है, f लिया है। क्लियर? सेकंड बोला है f वर्सेस 1/r। क्या मतलब हुआ इसका, एक एक्सिस में क्या लेना है तुमको, एक एक्सिस में y लेना है, क्या लेना है, f, और दूसरे एक्सिस में पूरा 1/r लेना है। इक्वेशन क्या है हमारा, अरे यही है बेटा, 1/r² को मैं 1/r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इमेजिन करो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, y, मैंने लिख दिया y, एंड पूरे 1/r की जगह पे x लिखूं। तो पूरे 1/r की जगह पे x लिख दूंगा तो क्या हो गया, अरे हुआ या नहीं हुआ? तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², किसका इक्वेशन है? तो हमने बोला ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट? इक्वेशन ऑफ, और ये ग्राफ किसके तरफ झुका होगा, y के तरफ झुका होगा। तो एक तरफ x है, एक तरफ y है, y में लिया है f और x में लिया है 1/r, और f के तरफ झुका होगा। इसी तरह से थर्ड क्या बोला है, f वर्सेस 1/, वो बोलना चाह रहा है कि एक एक्सिस में पूरा f लेना है और दूसरे में पूरा 1/r² लेना है। इक्वेशन क्या है हमारा, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर मैं इसकी जगह पे y लिख दूं और पूरे 1/r² की जगह पे क्या लिख दूं, x, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये इक्वेशन ऑफ किसके तरफ झुका रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया x, ये हो गया y, इसमें लिया है f, इसमें लिया है 1/, अरे आया समझ में? डिफरेंस तुम में और बाकी सब में यही होना चाहिए बेटा, सीधा सीधा तुम में और बाकी सारे स्टूडेंट्स में यही डिफरेंस होना चाहिए कि अगर बाकियों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन केस, और उन्होंने याद कर रखा है कि f और r के बीच में तो हाइपरबोला ग्राफ बनता है, तो तुमको जाके बता सको
कि भैया एफ और आर के बीच में सिर्फ हाइपरबोला नहीं, अगर उसने कुछ और पूछ लिया तो ग्राफ पैराबोला भी बन सकता है, और ग्राफ और पैराबोला में किसके तरफ झुका होगा? ऐसा याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तब से क्या सिखा रहा कि किसके बीच में पूछा है उसके हिसाब से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्यों याद रखोगे एक तरफ झुका रहेगा, अगला ग्राफ भी हाइपर पैराबोला बनेगा। पर देख लो तुम, इसी में एक क्वेश्चन में और बना सकता हूं। अरे आ रही बात समझ में? करो, पूछ रहा हूं, वो भी थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। करें कि नहीं करेंगे? पक्का? डरोगे तो नहीं? तुमने खुद बोला, अब देख लो। राइट, करो जरा इसे, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लो। फोर्थ मैंने तुमसे बोला ग्राफ बनाओ f वर्सेस 1/r⁴। राइट, इसके लिए बनाओ कि कैसा बनेगा, है ना? क्या हमारे पास जो रिलेशन है वो f और 1/r⁴ के लिए? नहीं ना, लेकिन ग्राफ तो इसके लिए पूछा है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में ग्राफ पूछा है। समझो, इक्वेशन तो हमारे पास एक है, हमको उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें उसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में क्या पूछा है, ग्राफ पूछा है। ग्राफ पूछा है y एंड 1/r⁴। मतलब हमें एक एक्सिस में f को लेना है और एक में पूरा 1/r⁴ लेना है। पर हमारे पास इक्वेशन तो ये होता नहीं है। इक्वेशन होता क्या है हमारे पास, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको मुझे ऐसे लाना है, तो ऐसा करने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया f² और ये हो गया जो हमें चाहिए था। अरे आया? अब f की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। f की जगह पे क्या लिखूं मैं, तो क्या हो गया y²। और पूरे इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, आया? y² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। किसका इक्वेशन है? राइट, इक्वेशन ऑफ, और ये किसके तरफ झुका होगा, x के तरफ, जिसका पावर कम है। तो यहां पे x है, यहां पे y है। y में क्या लिया हमने, f लिया है, और x में क्या लिया है, 1/r⁴। किसके तरफ झुका रहेगा, x के तरफ। इसीलिए मैंने बोला था याद नहीं करना है, इससे पहले पैराबोला में वो किधर झुका था, f के तरफ, अब किधर झुका है, x के तरफ। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन वही होता है जिस फॉर्मेट में क्या करेगा, वो ग्राफ पूछेगा, उस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, लेके जाना है। आई बात समझ में? ध्यान रखना है बेटा इस चीज को, है ना? चलो नोट कर लो इसे भी। स्ट्रेट लाइन, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ग्राफ के लिए मैंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं भी आ सकते हैं। चौथा एलिप्स और पांचवा एक्सपोनेंशियल भी हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे ग्राफ कल के कल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और परसों से फिर शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स का क्या, इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि घर जाके इनको वापस से क्या करना है, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, प्रॉपर रिवाइज करना है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो, थैंक यू।